बहुत छुटपुट यादों के बीच में हम चलते हैं कि विनय चालीसा का जो रचना का संसार प्रकाश में आया वो एक बार आप पुनः बता दीजिए। मैंने अभी गुप्त मंदिर में पूरी कहानी सुनाई थी और उसमें हमने काले कपूर कह दिया था, तो जो महाराज जी के भक्त हैं देखने वाले, उन्होंने हमें फोन करके कहा था, समझ रहे होंगे आप, उन्होंने कहा कि काले कपूर नहीं थे, काली कपूर तो ना साहब। तो कैसे आया ये आपका विनय चालीसा संज्ञान में लोगों के? ये बताऊं पहले के मैं शुरू से ही बताऊं, मैंने चाहता हूँ कि पहले नहीं आया था, शुरू से मैंने घूमने के लिए निकला लुटेरे हनुमान जी तक जी, वृंदावन से जी। ये थी नहीं, मैं अकेला था। अच्छा। खाना अपने आप बनाया जी। तो आधी पति रोटी खा लिया थी, बुखार आ रहा होगा पहले से। तो बाढ़ आई हुई थी जमुना जी में। अच्छा। ऑफिस भी मैं नहीं गया, जमुना किनारे था ऑफिस था, उसमें पानी भर गया था, मैं गया ही नहीं ऑफिस। घूमने जब निकला हनुमान जी के मंदिर तक, लुटेरे हनुमान जी है, वहां तक जाने का विचार था, वृंदावन में जी। और जैसे परिक्रमा मार्ग के पास आया तो जेपी सिंगर ट्रेजरी के हेड क्लर्क के, बाद में ट्रेजरी ऑफिसर हो गए वो जी। वो क्योंकि मैं कैशियर था तो जाता आता था ट्रेजरी, रामा कृष्णा हुई। उसके बाद उन्होंने कुशल सेन पूछा, कुशल सेन के बाद उन्होंने कहा कि बाबा नीम करोली के दर्शन तुमने किए हैं? मैंने कहा नहीं किए हैं। वो दर्शन करके जा रहे थे कि नाम तो सुना होगा, बहुत बड़े महात्मा है। मैंने कहा नाम भी मैंने नहीं सुना। अच्छा जाओ उनके पास और तो मैं उनसे मिलकर के बहुत लाभ होगा। अच्छा। तो मेरे ध्यान में ये आया कि लाभ नहीं होगा तो संत हैं तो सत्संग तो हो ही जाएगा, केवल सत्संग की भावना थी, कोई सांसारिक कामना नहीं थी जी। अच्छा, उधर ये भी सोचा, ये कहती थी कि महात्मा ऐसे मिलते हैं, ऐसे वैसे होते हैं, वहाँ उनसे बच के रहना। तो पहले तो मैंने अपनी जेब देखी, जेब में एक चौड़नी नहीं थी, जहाँ वो लेखा लिए तो नहीं मैं सही बात, सही बात। अब जा करके निर्माण हो रहा था आश्रम का, एक आध दीवार बन रही थी, झोपड़ी में रहते थे बाबा। अच्छा, पहले झोपड़ी में रहते थे। हाँ। वाले बाबा के पास पहले आते थे, डालडा के उसमें चाय बनती थी, डालडा के डिब्बे में, समझ लो इस बात। अच्छा। और दूसरी जगह दूसरे महात्मा के पास रहते थे, वो डाउन दीवार बन रही थी। डालडा का डिब्बा मैं आपको बता दूं, डालडा वनस्पति की है जिसे डालडा आप करते हो, और डालडा के डिब्बे में आप सोच रहे हो पिघल जाता होगा। भाई साहब तब प्लास्टिक पैकिंग नहीं थी, टीन की और लोहे की पैकिंग थी, तो उसमें चाय बनती थी। हाँ दादा कंटिन्यू। तो ये सब सिद्धि माँ बताती, मुझे नहीं मालूम। अच्छा, अच्छा। तो मैं आश्रम पहुंच गया, बाबा प्रेमदास उनकी सेवा में थे, उनसे पूछा कि बाबा नीम करोली का आश्रम यही है? निर्माण कार्य चल रहा था, हम वैसे परिक्रमा देते थे पर हमने ध्यान ही नहीं किया कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बनती रहती है बिल्डिंग तो कहा हाँ यही है। तो मेरे बाबा के दर्शन क्या भी आते हैं, तो बाबा जी मेरे सामने से निकल गए जी। वेशभूषा महात्मा का नहीं था। अच्छा। चद्दर ओढ़े हुए थे, सफेद धोती पहने हुए थे, कोई से साहूकार जैसे होते हैं, मूंछे बड़ी बड़ी। अच्छा, ऐसी मूंछें थी, खूब बड़ी बड़ी। अच्छा। फोटो में देखना। अच्छा। तो अब मैंने सोचा कि ये कोई सेठ है, बाबा के दर्शन करने आए होंगे। वो निकल गए, मैंने प्रणाम भी नहीं किया। उसके बाद फिर प्रेमदास बाबा से पूछा, मैंने बाबा आए नहीं कि अभी तक चले गए? तो मैंने दर्शन कराओ। अब वो गए अंदर, मैंने कहा ये मुझे ले जाते महात्मा के दर्शन कराने तो ठीक था, ये तो कुछ ऐसा ही मालूम पड़ता है, हर एक को दर्शन नहीं देते होंगे, जो संपन्न लोग होते होंगे उनको दर्शन देते होंगे। मेरी अश्रद्धा थी, वो थोड़ा सा दृढ़ हो गई। उसके बाद फिर आए और फिर पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है? अब मैंने नाम बताया, अब वो अश्रद्धा बढ़ती जा रही है मेरी। मैंने यहाँ आडम्बर है। उसके बाद आज्ञा मिल गई, सोचा मैंने कि मिल जाएगी आज्ञा तो चले जाएंगे, नहीं श्रद्धा तो है ही नहीं, लौट जाएंगे। अब बुलाया, वहाँ पूछा, सवाल पूछे जाते ही कहाँ से आया, क्या नाम है तेरा, कौन तेरा कमिश्नर, कौन मिनिस्टर है, कौन डायरेक्टर है। अच्छा। 20 सवाल पूछे, कुछ का जवाब दे पाया, कुछ का जवाब नहीं दे पाया। प्रणाम किया, हाथ रखा, सर पे दोनों हाथ रख दिए। कुछ ऐसा मालूम पड़ा कि मेरी जो खोपड़ी की हड्डियां हैं वो आवाज दे रही है, सब अंदर मुझे चरमरा गई है। हाँ, चरमरा गई। तो मैंने कहा ये क्या है, पता नहीं। उसके बाद मैं बैठ गया, एक व्यक्ति पीछे बैठे हुए थे, बैठे, अच्छा जाओ तुम, उनकी बगल में बैठे जैसे ये बैठे। अच्छा। कुछ सेकंड बाद ही मुझसे कह दिया, अच्छा तुम भी जाओ। अब मैं तो ये था कि सत्संग हुआ नहीं, कोई बात का भगवत चर्चा हुई नहीं, तो आया तो मैं इसी भाव से था, जाओ जाओ।
मैंने स्वामी जी जरा बैठने दीजिए। अच्छा सांस भी चल रही थी, दूर से आया था मैं, हाँ। तो मैंने सुस्ता भी लूंगा। कहने अब जाओ, आ क्या हो गई, फिर आना। अच्छा। जरा तेजी में कहा। फिर मैंने दोबारा आग्रह किया कि स्वामी जरा बैठने दीजिए, तो अब और तेजी में, नहीं अब जाओ, आ क्या हो गई। अब अच्छा। मैंने बात पीट की नौकरी नहीं आ जाए, तो सही बात बता रहा हूँ मैं आपको, कैसे महात्मा है, बैठने भी नहीं दे रहे। अब मैं निकल दिया, तब आता हुआ मैंने वो तो ये कह रहे बहुत बड़ी महात्मा है और तुम्हें मिल करके लाभ होगा, मैंने लाभ नहीं होगा तो नुकसान क्या होगा। और मैं तब आता हुआ मैंने ये अच्छे आदमी नहीं है, ठीक नहीं है। उसके बाद मुझे कह रहे थे, जिन व्यक्ति ने मुझे भेजा था कि अपने अफसर को भी दर्शन कराना। अच्छा वो रास्ते में क्योंकि बाढ़ आई हुई थी तो दूसरी जगह रुके हुए थे, रास्ते में घूम कर कमरा पड़ा, उसके पास गया। मैंने पीएन सेना प्रिंसिपल थे उस समय, अलीगढ़ के ही रहने वाले थे, उनसे मिला। मैंने बाबा के दर्शन कर दिया ना, और आपको दर्शन कराने की कह गए हैं। अब वो उछल पड़े कि तुम दर्शन कर आए, मैं 2 साल से चक्कर लगा रहा हूँ, मैं दर्शन नहीं मिले, मुझे दर्शन नहीं मिले। तो मैंने कहा जब ये मिलेंगे, जब बड़े ही कैसे महात्मा है, मैंने उनकी भावना का खंडन नहीं किया। अब मैं तो तमतमाता चला जा रहा हूँ साहब, और घर पहुंचा हूँ, जैसे ही घर में प्रवेश किया है पहले दरवाजे में, तो वो फिर करंट मेरे ये महापुरुष की खोज में था। दरअसल में मैं, मेरे शिक्षा गुरु डॉक्टर चंद्रलाल पारा सर ने मुझे आशीर्वाद दिया था हाई स्कूल पास करने के बाद, तो मैं महापुरुष मिलेंगे, महापुरुष की खोज में वृंदावन में था मैं जी। तो अब मेरे मुंह से जबरन ये निकली है, ये महापुरुष है, कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो मुझे अपने घर में, और मैं एक पैर मेरा बाहर है, एक पैर दिल्ली पार कर रहे हैं, मतलब दिल्ली पार कर रहा हूँ। और उस समय ये, और उस वाणी को मैंने रोकने की कोशिश की है। अच्छा। वो वाणी रुकी नहीं है। अच्छा। अब इस और दूसरी देहरी के पास पहुंचा हूं, जब तक क्रॉस किया है तब तक ये करंट होता हुआ, और फिर वो जो स्वरूप में देख कर गया महाराज जी का, वो स्वरूप मैं अंदर हृदय में देख रहा हूँ, जैसे आप लोगों को देख रहा हूँ, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हाँ, तो अब तो जी मैं तो भाव में भोर हो गया। मैंने कि जिस खोज में था वो मेरी खोज पूरी हो गई, अब मुझे तो परमात्मा मिल गए। अब मैंने जैसे ध्रुव ने स्तुति की थी भगवान की, वो भाव आ गया मेरे के, इनकी स्तुति मैं अब कैसे करूं। तो वहां संकल्प मुझे हुआ कि जैसे हनुमान चालीसा लिखा गया है, उस राम वाम कुछ नहीं, जैसे हनुमान चालीसा लिखा गया है वैसे एक की स्तुति में लिखूंगा। तो रात भर मुझे खुशी में नींद नहीं आई है, जैसे करोड़ों की संपत्ति क्या खुशी होगी पा करके, जो मुझे खुशी हो रही है जी। एक रात गई, दिन भर ऑफिस में जा रहा हूँ, रात को फिर आया, फिर नींद नहीं आ रही खुशी में। तीसरी रात को मैंने शुरू कर दिया लिखना कि मैं फिर भूल जाऊंगा। वो ज्ञान सब आ गया उसी दिन, उसी क्षण घर में प्रवेश करते। हमारे ऋषि मुनि कैसे ज्ञान दे देते थे, ये भाव ये इसकी पुष्टि हो गई कि अपने आशीर्वाद से, अपने संकल्प से अपने शिष्यों को कैसे ज्ञान दे दिया करते थे जी। ये मैं सोचता था कि ऋषि मुनि अपने कहने से कुछ कहते नहीं थे, पढ़ाते नहीं थे, और फिर भी अपने आशीर्वाद से अपने शिष्यों को ज्ञान दे दिया करते थे। वो बिना चालीसा, फिर वो ये कुछ कहा नहीं महाराज जी ने, अपने आप। तीसरी रात को मैंने शुरू कर दिया लिखना, और कुछ लिखता 2-4-6 पंक्तियां, फिर रख देता, फिर विश्राम करने लगता। नींद तो नहीं आती थी, मैं आपको बताऊं, और ये क्रम चलता रहा। कितने दिन तक चला था ये? महीने 2 महीने चला होगा, जहाँ तक मेरा ख्याल 1 महीने तक चला। करंट तो आ जाता था मेरे, जब मैं आश्रम जाता था, लौट के आता था घर पे, तो वो करंट और बढ़ जाता था। आज 19 है तो कल 20 हो जाएगा, 20 है तो 21 हो जाएगा दूसरे दिन। मतलब आपको नींद नहीं आ रही थी, आप लिख रहे थे? नींद भी नहीं आ रही है, और वो आनंद की अनुभूति और बढ़ती चली जा रही थी। वो आनंद कहिए दुखद नहीं था, सुखद आनंद था। दुखद ये था कि मुझे नींद नहीं आ रही थी खुशी में, और सुखद ये था कि लगातार कुछ न कुछ लिख रहे थे। हाँ, और वो चिंतन निरंतर बना रहता था उनका, और वो जो स्वरूप देख करके आया था वो भी। अब इससे ज्यादा खुशी की क्या होगी बात, वही मैं आपको नहीं साहब, आपके जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि, और हम लोगों के लिए बहुत बड़ा अनमोल तोहफा कहूँ मैं, या ये कहूँ कि एक ऐसी चीज दे दी है जिसे हम कोहिनूर से भी नहीं माप सकते। नहीं। कोहिनूर तो एक रत्न है, लेकिन विनय चालीसा एक ऐसी चीज है जो पीढ़ी दर पीढ़ी ये बढ़ता ही जाएगा और लोगों को मिलता जाएगा। और हम तो बहुत भाग्यशाली समझते हैं अपने आप को, जो आपके चरणों में हमें बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और ये पूरा हो गया था जी। इसको लिख करके मैंने बाई पोस्ट भेज दिया। आपने सीधा सीधा क्यों नहीं दिया?
साहस नहीं हुआ, या मैं इसको उनसे भी गुप्त रखना चाहता था। किसने लिखा अपना नाम थोड़ी लिखा उसमें मैंने। अच्छा, नाम नहीं लिखा। उनको भी गुप्त रखना, बाबा जी को भी गुप्त रखना चाहता अच्छा, था। बिना चालीसा आपने लिख के हाँ, और डाक से भेज दिया, डाक पे भेज दिया वृंदावन में। एक तो भावना यही थी जी गुप्त रखूं, उसे महाराज जी के सामने नहीं आऊं मैं कि जी। मैंने लिखा है। जी। अपने को सामने नहीं प्रस्तुत करना, किसी भक्त ने लिखा है, किसी ने लिखा हो, इससे क्या अच्छा, मतलब है। हुआ ये कि अब मैं देखने लगा रेस्पॉन्स मिल रहा। बाबा प्रेमदास से पूछा मैंने कि कोई चिट्ठी मिली यहाँ कि नहीं। अब मैंने कहा मेरी चिट्ठी तो गई है, डस्टबिन में चली गई है। हाँ हुआ ये कि बाबा जी जब जाते थे, अब एक प्रश्न तो ये हो गया यहाँ पर जी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो